नमस्कार, मैं हूँ रीना और आप देख रहे हैं विंध्य भारत। रीवा शहर के सबसे पुराने मोहल्ले किले के चारों तरफ बसे इलाके में आज हमारी टीम पहुंची। मतदाताओं से हाल जानने के बाद हमने उस गली का दौरा किया जिस गली में कभी देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी गए थे। साथ ही हमने बात की पिछले 25 साल से पार्षद पद का चुनाव जीत रहे लखन खंडेलवाल से। हालांकि इस बार वह प्रत्याशी नहीं है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। मैं जिस गली में मौजूद हूँ, इस गली का भी अपना एक इतिहास है। हालांकि महामृत्युंजय का ये वार्ड है, पूरा शहर तो है ही। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहीं पर महामृत्युंजय भी विराजते हैं। इसी गली में देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी किसी ज़माने में आए थे। आज इसी वार्ड से हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ से इनके परिवार का यह कब्जा ही इस यहाँ पर रहता है। हमेशा कोई न कोई इनके परिवार से चुनाव जीतता रहता है। लखन खंडेलवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। लखन खंडेलवाल जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आखिर ऐसा क्या है कि हर बार आपको ही आपकी जनता यहाँ वोट देती है? जैसा सवाल आपने किया, निश्चित रूप से ये सवाल महत्वपूर्ण है। क्यों हमको चुनती है, क्यों चुनती है, ये निश्चित रूप से सवाल है पूरे वार्ड के लोगों से। आखिर मुझे ही क्यों चुनती है? क्योंकि मैं उनका बेटा, उनका सेवक के रूप में, जैसे भगवान के साथ पार्षद होते हैं, इसी तरह ये भगवान के रूपी जो हमारी जनता है उनका मैं पार्षद चुना जाता हूँ। देखिए, चुनाव आ गया, हर आदमी जनता को भगवान मानता है। आप तो अपने कामों की बात करिए। कामों की ही बात कर रहा हूँ। क्यों चुनती है, जैसा आपने पूछा, आखिर क्यों चुनती है? मैं काम करता हूँगा, उनका सेवा करता हूँगा और वो मुझ पर भरोसा करते हैं, इसलिए बार बार और लगातार वो मुझको चुनते हैं। शहर का सबसे पुराना वार्ड है, शहर का सबसे पुराना इलाका है। रीवा किला यहीं पर मौजूद है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। महामृत्युंजय भी यहीं पर। सवाल लखन जी यहीं से शुरू होता है। पुराने शहर की सबसे ज़्यादा समस्याएं नाली, सड़क, ये तमाम होती हैं। पिछले 25 साल से महापौर का यहाँ पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है। आप हमेशा विपक्ष में रहे। किस तरीके से आप पालिका में काम कराते हैं? मैं ये वार्ड 36 और 37 मेरे पास रहते थे और इन दोनों वार्डों की आज से 15 वर्ष पूर्व मेरे सारी रोड, नाली, सड़क जितनी भी होती है वो सारे के सारे निर्माण मैंने पूरे के पूरे करवा दिए। एक भी गली ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ की रोड न बनी हो। एक भी गली ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ रोड न बनी हो। हालांकि मैं हमेशा विपक्ष में रहा। पार्षद पद का यहाँ पर जब भी चुनाव होता है मैं ही जीता, लेकिन महापौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी जीतता चला आया। इस बार चुनाव में क्या संभावनाएं आप टटोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हालांकि अब चंद लम्हे ही बचे हैं। निश्चित रूप से पूरे 45 वार्डों में हमारे कांग्रेस के पार्षद बहुत सारे इस बार जीत के आ रहे हैं। लोगों का रुझान भी है और जिस तरह से लोगों से बातें हो रही हैं, कांग्रेस के पक्ष में पूरा वातावरण बना हुआ है। कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बना हुआ है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ एक सभा की थी। आज वो फिर रोड शो करने आ रहे हैं। दो बार मुख्यमंत्री का आना, आपको ऐसा नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके में बड़ी गंभीर नज़र रखी है और किसी भी हालत में वो यहाँ पर हर हालत में चुनाव जीतना चाहते हैं? वो नज़र रखे हुए हैं। निश्चित रूप से सर्वे रिपोर्ट उनके पास पहुँच चुकी होगी कि ये रीवा जो है खसक रहा है, इसलिए वो दूसरी बार लगातार आ रहे हैं और एक लंबा वो जुलूस लेके रोड शो कर रहे हैं। सिरमौर चौराहा से लेके और जयस्तंभ तक एक काफ़ी लंबा मार्ग है। निश्चित रूप से आज असुविधाएं होने वाली है, पूरा शहर जाम में फंस जाएगा और उनके पास जो सर्वे रिपोर्ट है उसी का ये परिणाम है कि वो दोबारा फिर से आ रहे हैं एक लंबी समय देने के लिए। सर्वे रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को डरा रही है। उसका सीधा सा मतलब है प्रदेश के मुख्यमंत्री का यहाँ पर दोबारा आना एक छोटे से चुनाव के लिए। लखन खंडेलवाल जी कुछ इस तरीके की बात कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद पार्टी की पहली प्राथमिकता यहाँ पर, जैसा कि पहले मैंने बनवाया था, अभी थोड़ा सा निश्चित रूप से विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। एक बार बनता है, कभी थोड़ा सा उसमें गड़बड़ी आ जाती है, फिर बनता है, इस तरह से काम चलता रहता है। तो मेरी कुछ इच्छाएं ज़रूर थी, लेकिन विपक्ष में होने के कारण असहयोग की वजह से वो मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया। लेकिन इस बार वो सारी इच्छाएं जो मैं चाहता हूँ इस वार्ड के लिए, वो इच्छाएं भी बता दीजिए। इस तरह से मैं चाहता हूँ। वैसे तो मैंने
हमारा वार्ड जो है मैंने इस तरह से किया था कि यहाँ अंडरग्राउंड नाली 3637 में अंडरग्राउंड नाली है, आपको एक भी नालियाँ ओपन नहीं मिलेगी और इसके कारण ये होता है कि मच्छर नहीं आते, गंदगी नहीं आती, बदबू नहीं आता, ये सारी चीज़। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ एक नाली दिख रही, इन्होंने एक बड़ी बड़ी बात कही है, वो ये इन्होंने कहा कि हमने पूरे एरिया में अंडरग्राउंड नाली बना दी। जिस तरीके से यहाँ पर अंडरग्राउंड नाली बनाने की वजह से इस इलाके में, शहर के सबसे पुराने इलाके में गंदगी ना के बराबर है, मच्छरों की समस्या हमारे यहाँ नहीं है। ये इस इलाके की बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। अब दिलचस्प होगा, चंद लम्हे ही बचे हैं मतदान के, उसके बाद जो भी परिणाम होगा हम एक बार इस वार्ड में फिर से आएंगे और आपको मतदान के बाद का जो भी हाल होगा वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त।